हमने ये कहा है साधारण सवालों का आप लासा मासा निकाल सकते हैं। जैसे हम आपसे कहे सिर्फ सिंपल सवालों का कि 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, बताइए, बता सकते हैं? 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा एलसीएम? 60 आएगा। तो ये 12 और 15 का एलसीएम कितना? 60 तो आएगा। अब आपसे पूछे एचसीएफ कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 ही दोनों को काट सकता है ना। तो इसके बाद हमने भिन्न वाले का आपको बताया कि भिन्न का कैसे निकालेंगे। तो भिन्न का निकालने के लिए हमने तरीका बताया था कि अगर भिन्न का कहेगा तो एलसीएम निकालना होगा, तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालना होगा तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालेंगे। ये पढ़े थे। अब दशमलव भिन्न का कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमने देखिए, जैसे एक सवाल लिखा, मान लीजिए 1.6 2.4 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम या एचसीएफ दोनों पूछ सकता है, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा? तो हमने क्या कहा, सुनिए, आप लोग आधा सुनते हैं, आधा फिर अपने मन से लगाने लग सकते हैं। हमने ये कहा है सबसे सिंपल तरीका क्या है कि दशमलव के बाद अंक बराबर कर लीजिए। सही ना, कर लीजिए। इसका मतलब नहीं दिया होगा तो करना पड़ेगा, और अगर दिया है कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया ना? तो दशमलव के बाद अंक, इसमें एक अंक यहां है, एक अंक यहां है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दशमलव के बाद अंक बराबर ना होता, जैसे ये केवल ऐसे लिखा होता 1 और 1.24 लिखा होगा, तो क्या करेंगे, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? को अंक नहीं है ना, क्योंकि इसको हम दशमलव लगा के इसे 0 लिख सकते हैं, लगा सकते हैं ना। इसका मतलब दशमलव के बाद यहां भी एक अंक हो गया, दशमलव के बाद यहां भी एक अंक हो गया। तो अगर दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया होगा तो बराबर पहले स्टेप में कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे बार में दशमलव को हटा देंगे, सिंपल सवाल बना लेंगे। इसे दशमलव को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 24। पिछला 10 लिखा होता तो कितना हो जाता? 10 हो जाता है। तो 10 और 24 का आपको एलसीएम बता देंगे। उसके बाद अगर एक अंक के बाद दशमलव हमने हटा दिया था, तो जो उत्तर आएगा उसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। समझ में आया ना? लिखिए सवाल एक हो, क्वेश्चन 1.5 और 2.5 का एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा? कितना? देखिए, दशमलव के बाद यहां भी एक अंक, दशमलव के बाद यहां भी एक अंक है। तो हमने क्या कहा कि आप इस दशमलव को हटा के इसको 15 लिख दीजिए, इसको 25 लिख दीजिए। लिख सकते हैं ना? 15 और 25। हम आपसे कहिए इसका एलसीएम कितना होगा, तो 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 75। किसी को यहां तक दिक्कत है? 15 और 25 का एलसीएम 75। अब सवाल में कितने अंक के बाद दशमलव है? 1। तो इसी सवाल में हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यही उत्तर है। ये क्या आ गया? एलसीएम। अगर हम पूछे एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ इस फिर से दशमलव को अगर हटा देंगे तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 25। इसका एचसीएफ कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका एचसीएफ होगा 5 होगा ना। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो हम ऐसे आगे 0 लगा के दशमलव लगा देंगे। समझ में आ गया ना? तो ये इसका नहीं आएगा, इसका आएगा 5। लेकिन हमारा सवाल कितना? हमारा सवाल है 1.5 और 2.5, तो इसका उत्तर आएगा 0.5। सवाल को आसान बनाया जाता है और हार्ड मत बनाइए। समझ में आ गया ना? सबसे पहले दशमलव के बाद अंक की संख्या बराबर करेंगे, अगर नहीं है तो, और दिया तो अच्छी है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को लखनऊ जाना है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे लखनऊ जाना है तो सबसे पहले गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये तो करेंगे ना। तो हमने ये कहा है कि अगर लखनऊ जाना है तो गाड़ी की व्यवस्था कर लीजिए।
अब कोई कहे सर हमारे पास है तो सबसे अच्छी बात है, ऐसे तो है ना। तो ऐसे हर सवाल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर कर लीजिए, नहीं है तो, और है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला सवाल, 1.25, 2.24 तथा 1.2 का एलसीएम होगा। बताइए इसका एलसीएम कितना होगा? सबसे पहले दशमलव के बाद अंक बराबर, यहां 2 अंक, यहां 2 अंक, यहां 1 अंक, तो यहां 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1.25, इसको लिख सकते हैं 2.24 और इसको लिख सकते हैं 1.20। बराबर हो गया ना। अब तो यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। अब दशमलव हटा दीजिए, पहला स्टेप दशमलव हटा दीजिए। ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 224 और ये हो जाएगा 120। तो हम पहले इसका एलसीएम बनाएंगे सिंपल सवालों का, समझ में आया ना। तो एलसीएम निकालने के जो भी तरीके आपको आते हैं उनसे एलसीएम निकालेंगे, जैसे 125, 224 और 120। गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं, शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम 5 से काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। तो अगर हम इसको, क्योंकि ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है ना, ये तो कटेगा नहीं, तो 4 से काट दीजिए। 4 से काट देंगे तो 125 नहीं, इसको 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 छक 24, यहाँ 4 से काट देंगे, 4 की 12, ये आएगा। ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट देंगे, तो 2 से काट देंगे तो 125 नहीं कटेगा। ये कितना हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 15। फिर 2 से काट देंगे तो ये 125, 14 और 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से कटेगा 125, 7 और 15। अब 5 से कटेगा ना, 5 से काट देंगे, 25 पंचे 125, 7 नहीं कटेगा, 5 3 15, 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब कोई भी संख्या कॉमन से नहीं कटेगा, एक बार 7 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा, एक बार 25 से कटेगा। हाँ, इसका मतलब 5, मतलब एक बार 25 से कटेगा, एक बार 7 से कटेगा और एक बार 3 से कटेगा, यही कटेगा ना पूरा। समझ में आ गया सबको? 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। फिर 3 से काट देंगे तो ये 7 बच जाएगा, ये 3 कट जाएगा, फिर 3 से काट देंगे तो पूरा कट जाएगा, सॉरी 7 से। समझ में आ गया ना? इनका पूरा गुणा कर लेंगे। अब भाई ये सवाल अगर बड़ा सा लिखा तो एलसीएम निकालने के लिए पूरा गुणा करेंगे, तो एलसीएम कितना जाएगा? हाँ, गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 हो गया। इसका एलसीएम आ जाएगा 32 गुणे, ये कितना आ जाएगा 25 पंचे 125 गुणे 7 त्रिक 21, यही है ना। गुणा करके बताइए कितना आएगा? 65,625। हाँ, 65,625 ये आ गया। अब सवाल में कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद दशमलव है ना। तो हम उत्तर जो इस सवाल का एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? क्या हुआ? गुणा गलत है ना। हाँ, यहाँ 5 दूनी 10 आएगा इकाई के स्थान पे, कितना आएगा? 84 पूरा पूरा, चलिए 84,000 ही आ गया। तो 84,000 में 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हो गया 840। समझ में आया ना सबको? तो सबसे पहला क्या करना है, दशमलव हटा दीजिए, सिंपल सवाल लगा लीजिए, बाद में दशमलव उठा के लगा देंगे। यही सबसे अच्छा तरीका है और सबसे आसान तरीका है। हाँ, अगर एलसीएम बताना होगा
तो इसका एचसीएफ कौन सा आएगा? तो एचसीएफ जो कॉमन कटा होगा वही आएगा, जहां तक कॉमन कटा है। तो कॉमन अगर आप देखिए तो कॉमन कोई संख्या कॉमन कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो एचसीएफ कितना आएगा? एक। तो एक इसका एचसीएफ आता, लेकिन हमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो कितना जाएगा? 0.01। समझ में आया ना भाई? दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने सवाल में है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। सबको समझ में आ गया होगा? चलिए अगला सवाल लिखिए। क्या हुआ? नहीं, उसका पता करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, फिर चेक करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी ऑफ चेकिंग से ही। इसीलिए तो गुणनखंड विधि में कभी कभी दिक्कत हो जाता है ना, क्योंकि जैसे बड़ी संख्याओं से कटेगा तो पता नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वहां भाग विधि लगाते हैं। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए आप सभी लोग। 1.08, 0.36 और 0.9 का मासा होगा। एचसीएफ कितना होगा इसका? ऑप्शन है 0.03, 0.9, 0.18 और 0.108। बताइए। एक ऑप्शन इसमें नोटा भी लिखा है, लेकिन हमने 4 ऑप्शन ही लिखा है। अगर किसी का नोटा जाएगा तो बता देना। नोटा ही आएगा? अब नोटा किताब में लिखा है हमने। चलिए ये लिख दे रहे हैं। बाकी लोग बताइए भैया। नो आ रहा है। देखिए सबसे पहले दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है? 2। यहाँ भी 2, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ 1 0 लगा दे, इसे लग गया ना। अब चलिए अब कितना जाएगा? ये हो गया आपका 108, ये हो गया 36 और ये आपका हो गया 90। हमें इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ तो देखिए इसका अगर हम गुणनखंड करें तो देखिए जो एचसीएफ आएगा वो इस 36 से छोटा आएगा, है ना। अगर हम गुणनखंड विधि लगाए या भाग विधि, जो भी विधि आप लगाना चाहे, देखिए 108, 36 और 90, तो किससे कटेगा? ये 2 से कट जाएगा। बड़ी संख्या से भी काटे तो 9 से भी कट जाएगा। 9 से कट जाएगा ना। अगर 9 से इसको काटेंगे तो 9 दाम 90, 9 दूनी 18, यानी 12 बार जाएगा। ये 9 चौक 9 दाम 90। फिर 2 से काट दे तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे। क्या आप काटेंगे? अब नहीं काटेंगे। एलसीएम में ही तो पढ़े थे ना, जब तक कॉमन होगा तभी तक विभाजित करना है। एलसीएम में जब तक 1 ना जाए तब तक काटेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 9 दूनी 18, इसका एचसीएफ आएगा। लेकिन हमने जो हमारा ओरिजिनल सवाल है वो ये सवाल नहीं है। हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, यहाँ भी दशमलव है और यहाँ भी दशमलव, ऐसे है ना सवाल। इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। कौन सा आ जाएगा? सी। मेहनत करिए आप लोग लासा मासा नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसा है ना। बताइए लासा मासा में अगर दिक्कत है तो फिर मेहनत करिए। लग जाएगा ये। अगला सवाल लिखिए। हाँ ले क्वेश्चन कम नहीं है।
चलिए अभी वो सवाल बताएंगे, ठीक है ना, अभी वो विशेष टाइप का हम इसको बताएंगे। अभी सिंपल सवाल ही लोग नहीं लगा पा रहे, अभी सिंपल से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। लगा लेंगे ना सभी लोग, दशमलव का लासा और मासा निकाल लेंगे अब। देखिए लासा मासा निकालने में कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, तो लिख लेना कुछ विशेष प्रश्न, विशेष प्रश्न। यानी कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो 6 प्रकार के बनते हैं, समझे ना, 6 स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन, 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। लेकिन हम कुछ विशेष प्रश्न में आपको सीधे सीधे बताएं, जैसे देखिए हम लिखिए क्वेश्चन, किसी संख्या को 5, 6 तथा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को 5, 6 तथा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या है, वह संख्या कितनी है? तो संख्या नहीं बताना, वह संख्या बतानी, संख्या का मान बताना कितना आएगा, मतलब जो एक बता रहे हो संख्या कितनी होगी। जैसे 120, 125, 65 और इनमें से कोई नहीं। आपको यह बताना है ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5, 6 तथा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष, समान नहीं 4 शेष आ जाए। बताइए कौन सा आएगा? 120 में सवाल नहीं समझ रहा भैया? अरे तो ऑप्शन नोटा भी लिखा है, इसका मतलब नोटा वाला सही होगा। इसका मतलब अगर ये 3 में नहीं आ रहा तो फिर नोटा वाला मानेंगे ना, नोटा का मतलब ये 3 नहीं है, इसके अलावा कोई होगा। बात समझ में आ रहा है ना सबको? तो कौन सा इसका उत्तर आएगा? नोटा, नोटा सही है। जैसे देखिए हम आपसे ये कहें कि ऐसी संख्या बताइए जो 5, 6 और 8 से विभाजित हो। 5, 6 और 8 से विभाजित संख्या कौन सी है? तो 8 से विभाजित होने का मतलब ये उसका एलसीएम बताना है। तो 5, 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 120, 60 आएगा, 120 आएगा। 60 8 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता ना, 120 आएगा। एलसीएम आ गया 120। इसका मतलब 120 वह सबसे छोटी संख्या है जो 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 8 से कट जाएगा। लेकिन इसने कहा है 4 एक्स्ट्रा बचना चाहिए, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? हम इसी में 4 जोड़ दें, 124। क्योंकि अब 124 में जैसे ही आप 5 से भाग करेंगे तो 120 तो कट जाएगा, 4 बच जाएगा। 6 से भाग करेंगे तो 120 कट जाएगा, 4 बच जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो भी 120 कट जाएगा और 4 बच जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नहीं मैच किया तो नोटा सही है। सही उत्तर कौन सा था? 124। क्या हुआ? हाँ मतलब है तो लासा मासा का, लेकिन उसमें भी लिखा रहता है ना, मतलब मेन कॉन्सेप्ट तो एलसीएम निकालना है ना। अब ये अलग बात है कि एग्जाम में जैसे ऑप्शन लिखा होता तो हम बिना एलसीएम के भी लगा सकते थे। कैसे लगा लेते? इसने कहा है 5 बचना चाहिए। जैसे समझिए
4 बचना चाहिए। इसने बोला है कि 4 बचना चाहिए। तो अभी जैसे हम लोग क्लास चला रहे हैं और क्लास में जो भी लोग है, मान लीजिए 20 लोग हैं, समझ में आ गया ना, 2 लोग पढ़ने नहीं आए हो, लेट में आ रहे हैं, और अभी सबको लड्डू बांटा जाए, तो आदमी कहेगा ना कि दो, मतलब जैसे मान लीजिए हमने 25-30 लड्डू मंगा दिया, समझ लीजिए, मान लीजिए 30 लड्डू ले आए, क्लास में 20 लोग बैठे हैं, लेकिन अभी इसमें से कोई किसी का दोस्त हो जिसको पता हो कि अभी 2 लोग रास्ते में आ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 20 तो लोग खा लेंगे, उसके बाद जो 10 बचेगा क्या उसको तुरंत खा लेंगे? नहीं, उसमें से एक आदमी कहेगा सर 2 बचा लीजिए, पहले अभी 2 लोग और आ रहे हैं, उसके बाद जो बचेगा उसको खा सकते हैं। ऐसे तो है ना। आप लोग मैथ को थोड़ा कहानी तरीके से समझिए। जैसे हमने ये कहा, मान लीजिए क्लास में 20 लोग हैं, सही है ना, 20 लोग हैं प्रेजेंट टाइम में, और हमने लड्डू कितना मंगा दिया? 25 मंगा दिया। अब 5 तो बचेगा, तो 5 अगर बचेगा तो हमने ये कहा है कि पहले 5 बचाना भी है। जैसे हमने पहले ये बोल दिया कि 5 लड्डू आपको बचाना है, उसके बाद आपस में बांट लेना है। तो जो बुद्धिमान आदमी होगा क्या करेगा? कहेगा भैया पहले 5 तो निकाल लो, उसको रख दो, उसके बाद फिर बांटो। ऐसे तो है ना। तो पहले इसमें से 5 निकाल लीजिए, तो सबसे में से इसमें से अगर हम 4 निकाल लेंगे, क्योंकि यहां 4 बचना चाहिए, तो 4 अगर निकाल लेंगे तो कड़वे नहीं करेगा। या ऐसे कहा दे कि क्लास में अगर 20 लोग हैं और हमने कहा कि 4 लड्डू बचना चाहिए, तो 20 लोग हैं तो 20 लड्डू लाएंगे, लेकिन 4 तो एक्स्ट्रा लाएंगे, तभी तो बांट सकते हैं ना। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। किसी संख्या को 3, 4 तथा 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है? 60, 61, 62, 65। बता देंगे ना सभी लोग? तो अब देखिए, एक काम तो आप ऑप्शन से कर सकते थे। इसमें ऑप्शन से कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहले 3 को अगर 60 में बांटेंगे तो 20 तिहाई 60, 20 पा जाएंगे, क्या को बचेगा? नहीं बचेगा। हमने कहा 2 बचना चाहिए, तो इसमें 1 को नहीं बचेगा, गलत है। अगर 60 में अगर 3 से भाग करेंगे तो 1 बच जाएगा, हमारे सवाल के अनुसार 2 बचना चाहिए, ये गलत है। 62 में अगर 3 से भाग करेंगे तो 20 बांट देंगे, 2 बच जाएगा। 4 से करेंगे 15 बांट देंगे, 2 बच जाएगा। और 5 से बांटेंगे तो 12 पंचे 60, 12 बांट देंगे, 2 बच जाएगा। तो जिसमें 2 बच जाएगा वो सही है। लगाएंगे कैसे? तो सबसे पहले 3, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा? 60। लेकिन इसने कहा 2 एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो 2 ज्यादा लाएंगे, ऐसे तो है ना। तो 2 ज्यादा लाएंगे, 62। जैसे अभी जो भी क्लास में है ना, मान लीजिए 25 लोग हैं और हमने कहा चलो आज सबको समोसा खिलाते हैं, तो जब समोसा लाने जाएंगे तो अगर किसी का कोई दोस्त आ रहा होगा तो कहेगा सर 2 लोग अभी और आएंगे तो 2 ज्यादा लाना। इसका मतलब जो ज्यादा रहने का मतलब जो बचना चाहिए, तो कितना बचना चाहिए? यहाँ 2। तो जितना संख्या दिख रहा है उससे 2 ज्यादा लाएंगे, जोड़ देंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। किसी संख्या में यदि किसी संख्या में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 4, 5 तथा 6 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या बताइए।
ऑप्शन है 122, 120, 118 और नोटा। एक सौ अठारह। समझ में आ गया होगा सबको कॉन्सेप्ट। इसने कहा है पहले नहीं विभाजित होगा, जब दुई जोड़ेंगे तब कटेगा। इसका मतलब सब में हम क्या करें, दुई जोड़ ले। अगर ऑप्शन से चेक करना है तो सब में दुई जोड़ दे। अब जैसे ही दुई जोड़े तो ये हो जाएगा 124, ये हो जाएगा 122 और ये हो जाएगा 120। अब चेक कर ले कौन सा करेगा, क्योंकि दो जोड़ने पर कटना चाहिए, सवाल ये तो कहा है ना। तो जो दो जोड़ने पर देख रहे हैं कि जो 4 से कट जाए, तो 4 से देखिए 122 नहीं कटता, 5 से अगर देख रहे हैं तो 124 नहीं कटता, 6 से, 4 से और 5 से करने वाली संख्या कौन सी है, 120। उत्तर कौन सा आएगा, 118। 120 नहीं, 118। भाई 118 है ना, 118 में दो जोड़ेंगे तब कटेगा। क्या हुआ? हाँ, तो बिना ऑप्शन के सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। अगर बिना ऑप्शन के निकालना है तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लें। 4, 5 और 6 का एलसीएम, ये बेसिक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। हमको पता है 120 सबसे छोटी संख्या है जो 4, 5 और 6 से विभाजित होगा। लेकिन इसने कहा है कि दो जोड़ने पर घटना चाहिए, तो घटा देंगे। समझ में आया ना। जैसे अभी हमने क्या कहा, मान लीजिए समोसा लाना है और समोसा 5 बचा होगा, तो आदमी कहेगा 5 बचा है तो 15 लाइए, ऐसे तो है ना। तो इसने कहा कि 2 हमारे पास है, मतलब 2 जोड़ने पर, तो हम कितना लाएंगे, 118 लाएंगे। 120 माइनस 2, 118। चलिए एक सवाल लिखिए। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप, को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेषफल देती है। क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेषफल देती है। 136, 204, 254, 146। बताना इसमें कौन सही है। इसने कहा है कि इन संख्याओं में किस संख्या से भाग देने पर 3, 4 और 5 शेष आए, यानी इसमें देंगे तो 3 आएगा, इसमें देंगे तो 4 आएगा, इसमें देंगे तो 5 शेष आना चाहिए। तो बारी बारी से एक एक ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। कौन सा, 204। कौन सा, 136, 204। चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे 136, तो अगर हम 411 में 136 का भाग करेंगे तो क्या 3 शेष आएगा।
के बार जाएगा? अगर हम 3 बार ले जाए तो 3 छक 18 के 8 हासिल 1, और 3 त्रिका 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 शेष आ गया। अब हमें 684 भी भाग देना है 136 का, इसमें कितना शेष आना चाहिए? 4, ये तो आना चाहिए ना। कई बार जाएगा यहाँ? 5 बार, 5 बार लीजिए। तो 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो यहाँ 4 शेष आ गया। इसमें भी चेक कर लेंगे। 821 में 136 से भाग, यहाँ कितना शेष आना चाहिए? 5 आना चाहिए ना यहाँ। कई बार जाएगा? 6 बार। 6 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18, 18 और 3 21 के 1 हासिल 2, 6 कम 6, 6 और 2 8, तो यहाँ कितना शेष बच जाएगा? 5। इसका मतलब ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है ना, उत्तर जांच हो गया। क्या हुआ? 204 का भी है, अभी चेक कर लेते हैं। ये समझ में आया ना? हाँ, वो तो वही तो तरीका तो है ना, मेन तरीका वही है कि जितना बचना चाहिए उसका क्या करें, उतना हम माइनस कर ले। वही तो बोले है ना, जो भी बेसिक सवाल बता रहे थे, अगर 3 शेष बचना चाहिए तो पहले 3 माइनस कर लीजिए, 4 बचना चाहिए तो 4 पहले बचा लेंगे, ऐसे तो है ना। और 5 बचना चाहिए तो 5 पहले बचा लेंगे, उसके बाद जो बच गया उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, ये संख्या आएगी। समझ में आया सबको?